नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए नए आदेश। 5 दिन खुलेंगे शासकीय कार्यालय। 31 अक्टूबर तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे कार्यालय। हरदा के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री कमल पटेल की जन सुनवाई। जनता की कई समस्याओं का किया निराकरण। पीड़ित किसान को भूमि का दिलाया मुआवजा। झुग्गी बस्तियों के रहवासियों के साथ पीसी शर्मा ने किया प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ लगाए नारे। रास्ता जल्द खोलने की उठाई मांग। भिंड में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब के किनारे बकरियां चराते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बच्चों की मौत से गांव में मातम। विदिशा में लंबे समय के बाद हुई तेज बारिश। कई लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। नगर निगम की व्यवस्थाओं की खुली पोल। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को अब सिर्फ 5 दिन ही खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 2 दिन पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रदेश में 31 अक्टूबर तक शनिवार और रविवार को सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। हरदा के सर्किट हाउस में जन सुनवाई बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी की समस्याओं का निराकरण किया। वहीं मसन गांव से आए एक दंपति ने कृषि मंत्री का धन्यवाद दिया। बता दें कि कृषि मंत्री ने उनके इलाज में सहयोग किया था। साथ ही एक किसान को उसकी भूमि का मुआवजा भी दिलाया गया। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के भी आदेश दिए। लाइन है उससे करंट लगाया तो दोनों हाथ देंगे मंत्री जी से दिनांक 95 से मांग रहे हो तो हमारा सेवाकाल 2095 से हमको लाभ देना चाहिए, जबकि 2008 से हमको लाभ दे रहे हैं। और क्या है, 6वां वेतनमान की घोषणा कर दी, जो कि 6वां वेतनमान हमको अभी तक नहीं मिला पंचायत सचिवों को, और अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान भी दे दिया, 7वां भी दे दिया। अपनी मांगे मनवाने के लिए आप किस तरीके की रणनीति कर रहे हैं? रणनीति प्रदेश लेवल पर प्रदेश की जो हमारे संगठन मोर्चा, संयुक्त मोर्चा एक हो चुका, अब संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हम अपनी रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य कल्याण लिखा पाते थे। 1995 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी उम्र नाबालिग था। नाबालिग होने के बाद मैंने काफी प्रयास की, विभाग द्वारा संपर्क किया, पर मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। उसके बाद में हाईकोर्ट भी गया, हाईकोर्ट से जवाब न मिल पाया, उनको कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में माननीय मंत्री श्री हिमाजी पटेल जी के पास आया, परेशान होकर उनके पास कोई समस्या सुनाई अपनी, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए। भिंड में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों बच्चे बकरियां चराने तालाब के किनारे गए हुए थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। छोटे बच्चे तक में आकर में पीएम के लिए दे दी है। जानकारी ये है कि हमारे इंद्रिया गांव में आज हम कन्या भोज कर रहे थे। इस समय बच्चे वहीं थे। उसके बाद बच्चे बकरियों को लेकर चराने के लिए गए। बगल में ही एक डैम था, उसके पास गए तो बच्चे उसमें सरक गए, उससे दूर में डूब गए। फिर पता पड़ा गाँव में
हम लोग गए, निकाला उन लोगों को, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद परेशान होने के बाद उस बच्चों को निकाला गया। विदिशा के सिरोंज में अचानक आई बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। आलम यह है कि 4 घंटे हुई बारिश की वजह से नाले उफान पर हो गए और नालों का पानी बाहर निकलने लगा, जिससे कई लोगों के घर और दुकानों में पानी भर गया। जब इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बारिश की वजह से हुए लोगों के नुकसान का मुआवजा देने की बात कह दी। जब धीरे धीरे लोगों को घरों के अंदर पानी भरने लगा तो लोगों को पता चला, मेरे पास कुछ वार्ड वालों के फोन आए, तो मैंने तुरंत सबसे पहले वार्ड में जाते हुए सबसे पहले मैंने SDM से लोगों से बात करी। उन्होंने क्या हम भेजते हैं सर्वे के लिए, तो उस समय निकल के आया कि बारिश तो ठीक है आसमानी थी, लेकिन यहाँ पे मुख्य वजह जो है एक नाला है जिसने अब नाली का रूप ले लिया है, उसके ऊपर अतिक्रमण भी है और लोग क्या करते हैं नाले के अंदर मुस्तकिल कचरा फेंकते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी वार्ड का, इस वार्ड के अंदर कोई भी पार्षद रहा हो, चाहे वो निर्दलीय रहा हो, चाहे DJP से रहा हो, चाहे कांग्रेस रहा हो, लेकिन उसने किसी ने भी इस नाले की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर इंजीनियरिंग से अगर इनका सर्वे होता है इंजीनियर द्वारा तो इस नाले को व्यवस्थित करा जा सकता है, तो हो सकता है ये समस्या थोड़ी सी होती है। समस्या इसीलिए ज्यादा बड़ी, इसके अंदर नाले को नाली का रूप दे दिया। इसके अंदर जो है कि नाले का गहरीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण टूटना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए और इस पर नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए। भर गया था, पूरे घर में भर गया था, गंगों की कट्टियाँ डूब गई, सब पूरे घर का 20-25 हज़ार से ज्यादा का नुकसान हो गया। दुकान में अलग हो गया, घर में अलग हो गया। नाला साफ करवाते सबके जाते हैं, नाला साफ करेंगे और नाला साफ होता ही नहीं है और फुटता चला गया। सबने दरखास्तें दे दी, सबसे शिकायत कर दी, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे मोहल्ले का वर्षों पुरानी समस्या है, हमने नाले तो साफ करा दिए, क्योंकि मुहाना आप देखना बिल्कुल उसके ऊपर मकान बन गया है 10-15 साल पहले, तो उस मकान की हम तोड़ने की नोटिस दी है। वो मकान अगर चौड़ा हो जाएगा वहाँ फिर कभी समस्या नहीं आएगी, तो उसका स्थायी समाधान के लिए उसको नोटिस जारी किया, सर्वे करा रहे हैं कौन कौन से नाले पे हैं मकान, उनको नोटिस देंगे। और जो बिल्कुल बीच नाले पे उसने नाला सकड़ा कर दिया एकदम, तो उसको हम नोटिस देकर मकान। राजगढ़ जिले में वैक्सीन सेंटर पर प्रशासन के दावे एक बार फिर नाकाम साबित हो रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मामला नरसिंहगढ़ के उदपुरिया गांव का है। यहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि वैक्सीन सेंटर पर लोग सुबह से लाइन में खड़े नजर आए। यहां पर प्रशासन ने वैक्सीन के 500 डोज मंगवाए थे, लेकिन लोगों की भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग आपस में झूमा झपटी करने लगे। मध्य प्रदेश खबर भारत से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हम खड़े हैं नरसिंहगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत उदपुरिया के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। काफी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी भयंकर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर लोग लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक लगभग 11 बज चुके हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होने के कारण वैक्सीन नहीं लग पा रही है। परसों नरसिंहगढ़ भी हम लोगों ने देखा, तस्वीरों में देखा किस तरह से वैक्सीन को लेकर लोग कितनी भारी संख्या में भीड़ थी। अभी यहाँ पर लगभग 2000 लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े हुए हैं। देखेंगे, आपको दिखाएंगे पूरी खबर। बने रहे हमारे साथ। मैं इमरान सिंह, खबर भारत। 7 बजे के 5 पे बैठे भैया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बयान जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का ऑडिट होगा। उन्होंने कहा कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई, इसका पता लगाने के लिए ऑडिट का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना किसी राज्य से पूछे राज्यसभा में ये जानकारी कैसे दे दी गई। इसे एक अन्य बीमारियां उसमें चिन्हांकित हैं कि आपको कोरोना भी हुआ और पहले से ये 20 बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट ट्रबल हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया इत्यादि। अगर ये बीमारियां भी आपको पहले से थी और कोरोना भी हो गया तो कितने लोगों की मृत्यु हुई। उन कॉलम में कहीं पर भी केंद्र सरकार ने कभी ये राज्यों से नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से किन किन लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा जब राज्यसभा में ये प्रश्न लगा तो अमूमन जवाब देने के लिए ये जानकारी राज्यों से या उन विभागों से मांगी जाती है कि इसमें आपका क्या कहना है। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत उस प्रोफार्मा के अतिरिक्त ये जानकारी कभी नहीं पूछी
कि क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु हुई कि नहीं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि राज्यसभा को गुमराह किया। दूसरा मुद्दा, क्या ऑक्सीजन से कमी से वाकई में किसी की मृत्यु हुई कि नहीं, मांगी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एक अलग प्रश्न हुआ। क्या वाकई में किसी की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारियों ने मशाल जलाकर आंदोलन की शुरुआत की। वहीं मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि कर्मचारी नेताओं का कहना था कि सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। क्या है 2008 में हमारे को परमानेंट किया है शासन ने, तो जबकि मृत्यु दिनांक हमारी 18/11/95 से है। जबकि मृत्यु दिनांक 95 से मान रहे हो तो हमारा सेवा साल 2095 से हमको लाभ देना चाहिए, जबकि 2008 से हमको लाभ दे रहे हैं। और क्या है 6वां वेतनमान की घोषणा कर दी, जो कि 6वां वेतनमान हमको अभी तक नहीं मिला पंचायत सचिवों को, और अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान भी दे दिया, 7वां भी दे दिया। बैरसिया में संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जिससे परेशान होकर आंदोलन का आगाज किया गया। आंदोलन करो या मरो की तर्ज पर होगा। बताया जाता है कि ये अमला 20 सालों से अपनी मांगों को पूरे करवाने की जिद्दोजहद में जुटा हुआ है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायत विभाग का अमला 70,000। पन्ना जिले की राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पुलिस ने महारानी जीतेश्वरी देवी, उनके पति, बेटा और बेटियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और महारानी जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में महारानी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां जीतेश्वरी देवी ने कहा कि मुझे बदले की भावना से झूठा फंसाया जा रहा है। क्रमांक 597/21 में कोतवाली थाने के प्रकरण में जो आरोपी है निश्चित रूप से उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और जैसा कि विधिवत कार्रवाई की जाती है उस प्रकार से उनको मेडिकल परीक्षण के बाद उनको न्यायालय में पेश किया गया। सर, पन्ना पुलिस को कब सूचना मिली कि कब एफआईआर दर्ज की गई थी? कौन सी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा, तो इस संबंध में चूँकि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष ऑलरेडी सुनवाई की उस स्थिति में है, तो इस संबंध में जो भी है विवेचना में स्पष्ट किया। हाँ, एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में पंजीबद्ध की गई थी, जिसके आधार पर आज एक गिरफ्तार किया गया है एक आरोपी को और माननीय न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। भिंडी जिले के डूंगरपुरा गांव के डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा का 7 सितंबर 2018 को मुरैना जिले में ड्यूटी के दौरान रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस घटना में सूबेदार की जान चली गई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक को शहीद का दर्जा देते हुए परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 15 लाख रुपए की विभागीय सहायता के अलावा परिजनों को और कुछ नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। तो वहाँ 7 सितंबर 2018 को ट्रैक्टर से कुचल दिए, खत्म हो गए थे। अब इसी चक्कर में सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और मुख्यमंत्री ने घोषणा की 1 करोड़ रुपए देने की, अनुकंपा नियुक्ति देने की। ना तो अभी अनुकंपा नियुक्ति मिली हमें, ना शहीद को दर्जा मिला अभी तक, और ना मम्मी की पेंशन मिली अभी तक। हमारी यही मांगे हैं कि हमारी वाले अनुकंपा नियुक्ति हो जाए भाई की और सरकारी सहायता मिल जाए। हाँ, मुरैना कलेक्टर को भी, भिंड कलेक्टर को भी दी और भोपाल भी दी, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुख्यमंत्री द्वारा। तो वहाँ 7 सितंबर 2018 को ट्रैक्टर से कुचल दिए, खत्म हो गए थे। अब इसी चक्कर में सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और मुख्यमंत्री ने घोषणा की 1 करोड़ रुपए देने की, अनुकंपा नियुक्ति देने की। ना तो अभी अनुकंपा नियुक्ति मिली।
जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भथौरिया एक दिवसीय दौरे पर रतलाम आई, जहां कांग्रेसियों ने शहर की समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन एसडीएम ने कांग्रेसियों को रोक दिया और इंतजार करने के लिए कहा। इस दौरान जब निर्धारित समय के बाद भी मंत्री मिलने के लिए नहीं पहुंचे तो कांग्रेस नेता नाराज हो गए और सर्किट हाउस के सामने ही नारेबाजी करने लगे। वहीं कुछ देर बाद प्रभारी मंत्री भदौरिया आए और कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसियों ने समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने शहर कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जैसा कि आपको विदित है, शहर विभिन्न गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और वर्तमान समय में कोई माइपाप इसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। शहर कांग्रेस की तरफ से हमने प्रभारी मंत्री जी को संज्ञान में दिया है कि पेयजल की व्यवस्था है, रतलाम की पेयजल व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। यहाँ पर 8-8 दिन में प्रतिपाल क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में 8-8 दिन में जल प्रदाय किया जा रहा है, जिसको विस्तृत रूप से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। दूसरा, सीवरेज लाइन के नाम से पूरा शहर खुदा हुआ है, क्योंकि 4 वर्षों से रतलाम शहर के नागरिक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा, इसमें निवेदन हमने ये किया है कि आप वैक्सीनेशन, रतलाम में वैक्सीन काफी कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण अव्यवस्था में लोग लगाने में उत्सुक है, वहाँ जा रहे हैं, पर वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आ रहे हैं। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सड़कें बन रही है उसमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरा, हम लोगों ने ये मांग की है कि शहर के मध्य जो हमारे खेलकूद का एकमात्र स्थान पोलो ग्राउंड है, उसको भी करा जाए। प्रधानमंत्री आवास की जो तीसरी और चौथी किस्त, द्वितीय और तीसरी किस्त बाकी है, उनको तत्काल लोगों के खाते में डाली जाए, ताकि जो बेघरबार बिना छत के लोग निवास कर रहे हैं उनको इस मामले में आराम पड़े। सेहतखेड़ी निवासी युवक कुंदन सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा खुलकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक गिरीश भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवा को आत्महत्या के लिए उकसाया, इसलिए मुख्यमंत्री की एफआईआर दर्ज की जाए। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आगर मालवा जिले के पूर्व विधायक संतोष जोशी बाइक से किसानों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए, जहां वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुंडालिया बांध को लेकर सिंचाई योजना का लाभ लेने से वंचित रहे नलखेड़ा सहित 36 गांव के किसानों को इस परियोजना से जोड़ने की मांग की। वहीं जोशी का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगे आमरण अनशन पर बैठेंगे। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार सभी किसानों की चिंता भी कर रही है, फिर हमारे साथ इस प्रकार का छलावा क्यों हुआ है? इसी बात को लेकर के हमने पिछली 12 तारीख को आकर जाकर के किसान बंधुओं ने कलेक्टर महोदय को और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया था कि हमको आश्वस्त करें। बीच में कुंडालिया परियोजना के प्रबंधक शुभंकर जी आए थे, उन्होंने कुछ जगह देखा भी है, संभावना देखी है, इन गाँव को पानी मिल सकता है, ये उन्होंने हमको कहा भी है। इसके बाद वहाँ से आने के बाद में हम सारे गाँव किसान बंधु बैठेंगे, अभी हमारी क्या योजना होगी, अगला धरना आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे और अंत में जब अगर हमको किसी प्रकार आश्वस्ति मिलेगा तो मैं अमन अनशन पर बैठूंगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ई चिंतन शिविर के प्रशिक्षण देने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने निशाना साधते हुए कहा कि 24 जुलाई को सिंधिया वक्ता के रूप में जुड़ने वाले हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है। ऐसे आदमी को बुलाया जा रहा है जो खुद दल बदलकर भाजपा में आए हैं। भाजपा वो पार्टी है जो अनुशासन के लिए जानी जाती है और प्रशिक्षण शिविर में सिंधिया का चयन कई सवाल खड़े करता है। 24 जुलाई को वक्ता के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उनका नाम आया। बड़े हास्यास्पद लग रहा है, ऐसे आदमी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है जो खुद अभी दल बदल करके भाजपा में आए। भाजपा तो पार्टी को सीरियस मानी जाती है, अनुशासन की बात करती है, पार्टी दूसरों से अपने आप को अलग बताती है। अब ऐसी पार्टी जिसकी जो अपने आप को दूसरों से अलग बताती है, उसको प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चयन निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण देंगे कि कैसे माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी करो, क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि सबसे पहले खुद की सोचो, क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जो पार्टी मान सम्मान पर प्रतिष्ठा सबसे किसी के साथ सबसे पहले धोखा करो, क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जहाँ डील अच्छी मिले वहाँ चले जाओ।
शाजापुर जिले में कलेक्टर के निर्देशन पर अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन और संग्रहण की रोकथाम के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि इस अभियान के तहत हमने लक्की द ढाबा की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ढाबे से 10 देशी शराब के पाव मिले हैं। हमने ढाबा संचालक के खिलाफ अवैध शराब रखने का मामला दर्ज कर लिया है। धार जिले की धामनोद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि पुराने टोल के पास पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक बाइक सवार पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब बाइक सवार से गहराई से पूछताछ की तो उसने कई चोरी के वारदातों का खुलासा किया। पुलिस को मिली इस सफलता के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहन चोरों को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। रात रूटीन वाहन चेकिंग में गए थे। पुराने दहीवर टोल के पास में 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, जिन्हें रोका तो उनसे जब गाड़ी के कागजात पूछे तो उनके पास कोई कागज नहीं मिले। गाड़ी की जब तस्दीक की तो थाना धामनोद से ही चोरी जाना पाई गई। जिसमें उन लड़कों को तीनों को मौके पर गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। उन लड़कों को जब गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो अन्य 2 लड़कों के साथ उन्होंने अन्य घटनाएं भी की थी, जिसमें धामनोद के बाईपास से करीब 4 मोटरसाइकिल उनके द्वारा चुराई गई। ये डोल और अपना जो भैरू घाट है उसके आसपास से। तो सर 2 मोटरसाइकिल उन्होंने जलकोटी महेश्वर थाना क्षेत्र से चुराई थी, जिला खरगोन से। वो उनसे रिकवर की गई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा मोटरसाइकिल एक महेश्वर में ही बेचना बताई थी, जिसमें जो खरीदने वाला व्यक्ति है रंजीत और रमेश संजय, उसमें संजय को गिरफ्तार किया गया। शहरों में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन चोर बड़ी से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक चोरी का मामला शुजालपुर से सामने आया, जहां चोर मंडी से करीब 5 तोला सोना लेकर भाग गए। चोरी हुए सोने की कीमत तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शाम को सूचना मिली कि क्षेत्र में मकान चोरी हो गई है। यहाँ जानकारी प्राप्त हुई थी, घर मालिक की ताला लगाकर चाबी हम पास में चले गए थे। पास में चाबी चोरी की यह घटना शुजालपुर में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई वारदात नगर में घट चुकी है, जिससे यहाँ की जनता में बहुत ही डर का माहौल पैदा हो चुका है। इस संबंध में जब हम पुलिस के आला अधिकारियों से बात करते हैं तो वह थाने में चाहे वो पुलिस या थाने में स्टाफ की कमी, मगर पुलिस के आला अधिकारियों को इस गंभीर समस्या को अपने संज्ञान में लेकर शीघ्र ही शुजालपुर की नगर की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।